हेलो दोस्तों, आइए हम आज आपको बताएंगे पुलिस स्टेशन के बारे में। पुलिस स्टेशन में कुल कितने स्टाफ काम करते हैं और किन स्टाफ का क्या काम होता है। आइए इन तमाम सवालों का हम जवाब जानते हैं इस पुलिस स्टेशन नामक वीडियो में। देखिए, अगर हम पुलिस स्टेशन की बात करें ना, पुलिस स्टेशन की बात करें तो कोई भी पुलिस स्टेशन होता है ना, अगर जो ज़्यादा बड़ा होता है सामान्य तौर उसमें 30 से 35 स्टाफ काम करते हैं। समझे कि ना समझे। जो पुलिस स्टेशन छोटा होता है उसमें 15 से 20 स्टाफ सामान्य तौर पे काम करते हैं। तो संख्या कोई एक्यूरेट ना रहता है कि हर एक प्रत्येक पुलिस स्टेशन का, तो उस पर आप लोग मत जाइएगा। जो जितना बड़ा होगा वहाँ पे क्या स्टाफ ज़्यादा होंगे, जो छोटा होगा वहाँ पे क्या होगा स्टाफ कम होंगे। समझे कि ना समझे। तो आइए उन स्टाफों को देखते हैं कि किनका क्या क्या काम होता है। देखिए, बात करें अगर पुलिस स्टेशन की ना, बात करें अगर हम पुलिस स्टेशन की, जो पुलिस स्टेशन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो आपका होता है एसएचओ। क्या होता है? एसएचओ होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ होता है। और एसएचओ जो होता है ना स्टेशन का, पुलिस स्टेशन का क्या होता है? सबसे वरीय अधिकारी होता है और सबसे प्रमुख होता है। और एसएचओ को ही कहा जाता है, एसएचओ को ही जितने भी देहात का जो होता है ना, देहात इन द सेंस जो गाँव का पुलिस स्टेशन होता है, एसएचओ को कहा जाता है बड़ा बाबू। क्या कहा जाता है? बड़ा बाबू कहा जाता है। तो समझ गए कि ना समझ गए। और जो एसएचओ बनते हैं ना, इंस्पेक्टर लेवल के जो होते हैं ना, इंस्पेक्टर लेवल के जो सिपाही होते हैं वो क्या बनते हैं? एसएचओ बनते हैं। क्या बनते हैं? एसएचओ बनते हैं। ट्रिपल स्टार को इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो लोग क्या बनते हैं? एसएचओ बनते हैं। डबल स्टार के भी लोग एसएचओ बन जाते हैं। जो डबल स्टार के ऐसे लोग जो ज्यादा दिन तक एसआई के तौर पे काम किए रहते हैं ना, और उनका जो सर्विस रिकॉर्ड होता है काफी बेहतर होता है, तो उनको भी क्या बना दिया जाता है? किसी थाने का क्या एसएचओ आपका बना दिया जाता है। समझ गए कि ना समझ गए। समझ गए ना जी। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें ना, इनको थोड़ा सा लिख देते हैं। ये क्या होते हैं ना, सब पुलिस स्टेशन का प्रमुख होते हैं। पुलिस स्टेशन के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, मतलब सबसे वरीय अधिकारी होते हैं। इनसे ऊपर कुछ ना कोई नहीं होता है पुलिस स्टेशन पे। दूसरे की बात करें ना, तो दूसरा आपका क्या है? एसआई है। क्या है? एसआई, सब इंस्पेक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर। डबल स्टार, डबल स्टार को क्या बोलते हैं? सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, यानी कि एसआई बोलते हैं, जिनको आप दरोगा बोलते हैं। समझे कि ना समझे। समझ गए ना। तो जो एसआई होते हैं ना, इनका कार्य देख लेते हैं पहले क्या होता है। एसआई जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? कास बोल दिए। जो केस होता है ना, केस का क्या करते हैं? छानबीन करते हैं। केस का क्या करते हैं? छानबीन करने का काम कौन करता है? आपका एसआई करता है। आपका कौन करता है? दरोगा करता है, यानी कि एसआई करता है, जो डबल स्टार होते हैं। तो जो केस होता है ना जी, केस की छानबीन करना, केस की छानबीन करना, केस की छानबीन करना मतलब जांच करना। केस का जांच वगैरह कौन करता है? आपका एसआई करता है, सब इंस्पेक्टर करता है। समझ गए कि ना समझ गए। दरवाजे पे जाना, अगर कोई केस वगैरह हो जाता है तो उसके दरवाजे पे जाके आसपास के लोगों से पूछना गवाह के तौर पे, तो इन सब चीजों का काम कौन करता है? एसआई करता है। कौन करता है? एसआई करता है। और किसी विशेष व्यक्ति का, जो व्यक्ति केस देखता है ना, तो वो कौन रहता है? वही एसआई रहता है। कौन रहता है? एसआई रहता है। समझ गए कि ना समझ गए। समझ गए ना जी। अब बात करें एएसआई की। किसका बात करें? एएसआई की। तो एएसआई जो होता है ना, एसआई से क्या होता है? नीचे होता है। एसआई डबल स्टार होता है, एएसआई जो होता है सिंगल स्टार होता है। समझ गए ना जी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एएसआई क्या करता है? एसआई की सहायता करता है। एसआई की क्या करता है? सहायता करता है, सहायता करना। तो जो एएसआई होता है ना, एएसआई जो होता है वो क्या करता है? एसआई का सहायता करता है। समझ गए ना। केस में सहायता करता है, मदद करने का काम करता है। समझ गए कि ना समझ गए। और जो एएसआई होता है ना, ये प्रशिक्षु लेवल का होता है, मतलब अभी सीख रहा होता है। क्या कर रहा होता है? सीख रहा होता है। समझ गए ना। उसको क्या बोलते हैं? एएसआई बोलते हैं। अब बात करें मुंशी की। किसकी बात करें? मुंशी की बात करें। तो मुंशी की बात करें ना, तो देखिए मुंशी का थोड़ा सा बाहर निकाल के बताते हैं यहाँ पे। जो मुंशी होता है ना, मुंशी का बहुत सारा काम होता है। केस को लिखना, केस को लिखना, और भी बहुत सारा पासपोर्ट से संबंधित इंक्वायरी होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोग बनवाता है, तो उसमें जो इंक्वायरी वाला काम होता है ना, वो सब कौन देखता है? मुंशी देखता है। कौन देखता है? मुंशी देखता है। तो जितना भी थाना का कागज पत्र जो सो लिखने पढ़ने वाला चीजें होता है, इसको संभालता है और लिखने पढ़ने वाला कार्य कौन करता है? आपका मुंशी करता है। कौन करता है? मुंशी करता है। गांव घर में किसी के ऊपर केस हो जाता है, तो उस केस में कितने व्यक्ति का नाम डाला गया है, उस केस का नकल निकलवाना आप चाहते हैं, तो किसके पास जाइएगा? मुंशी के पास जाइएगा। क्या कर दीजिएगा? निकाल के दे देगा आपको नकल। समझे कि ना समझे। तो ये सारा काम कौन करता है? मुंशी करता है। तो कागजाती काम जो होता है, कागजाती काम, कागजाती काम, यानी कि कागजी काम भी बोल सकते हैं। कागजी कार्य जो होता है ना, आपको कौन देखता है? मुंशी देखता है। कौन देखता है जी? आपका मुंशी देखता है। समझे कि ना समझे। समझ गए ना जी। अब आगे आपका कौन है? आगे है आपका हेड कांस्टेबल या होमगार्ड। हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल या होमगार्ड।
तो देखिए जो हेड कांस्टेबल हो जाएगा ना, अगर सीधा हम हेड कांस्टेबल बोल देंगे तो ये कांस्टेबल से क्या होता है, बड़ा होता है। हेड कांस्टेबल क्या होता है, कांस्टेबल से बड़ा होता है। और जो हेड कांस्टेबल होता है ना, वहाँ उसको यहाँ पे एक रसरी होगा, और उस रसरिया में जानते हैं पिपीड़ी होता है बजाने वाला, उसका पहचान ही क्या होता है, हेड कांस्टेबल। वो तो एसआई में भी होता है, सब इंस्पेक्टर में भी होता है, लेकिन आपका कांस्टेबल में इस पिपीड़ी बजाने वाला जो है ना, गर्दनों में यहाँ पे नहीं होता है, कखवा में ये चीजें नहीं रहता है। केवल किसके पास होता है, हेड कांस्टेबल के पास होता है। किसके पास होता है, हेड कांस्टेबल के पास होता है, कांस्टेबल के पास नहीं होता है। और जो होम गार्ड होता है इसे वॉलेंटियर बोलते हैं। पुलिस का वॉलेंटियर किसे बोलते हैं, होम गार्ड को। पुलिस का वॉलेंटियर किसे बोलते हैं, होम गार्ड को बोलते हैं। बहुत सारा थाना होता है, जो थाना बड़ा होता है वहां पे क्या वॉलेंटियर के तौर पे होम गार्ड को भी रखा जाता है, समझे कि ना समझे। और जो कांस्टेबल होता है ना, कांस्टेबल, होम गार्ड चाहे हेड कांस्टेबल की बात करें, ये इन लोग का काम क्या होता है, इन लोग का काम होता है क्षेत्र में गश्ती करना। क्षेत्र में क्या करना, गश्ती करना। गश्ती इन द सेंस पेट्रोलिंग करना। क्या करना, पेट्रोलिंग करना। तो जो कांस्टेबल होते हैं ना, इन लोग का काम क्या होता है, गश्ती करना। क्या होता है, गश्ती करना, यानी कि पेट्रोलिंग करना। गश्ती करने का काम होता है। पेट्रोलिंग करने का काम किनका होता है, हेड कांस्टेबल का होता है। चाहे मान लीजिए कोई प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन को कंट्रोल करना है, तो सबसे आगे लाठी लेकर कौन रहेगा, हेड कांस्टेबल रहेगा। कौन रहेगा, आपका हेड कांस्टेबल रहेगा। समझे कि ना समझे। इन लोगों के पास लाठी रहता है और अपना राइफल रहता है 5 किलो वाला, समझे ना जी। तो कांस्टेबल का कार्य क्या रहता है, गश्ती करना, पेट्रोलिंग करना, मुजरिम को क्या करना, दौड़ा के पकड़ना, जो भी चीजें होता है कौन करता है, हेड कांस्टेबल करता है, समझे ना जी। आगे है आपका आपका क्या, आगे है आपका ड्राइवर। क्या है, ड्राइवर। ड्राइवर या चौकीदार। तो पहले आपका ड्राइवर देख लेते हैं। पहले ड्राइवर आपको बता देते, फिर चौकीदार के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। आइए पहले ड्राइवर को जानिए। ये सब चीजें बता दी हैं। देखिए ड्राइवर का काम क्या होता है, ड्राइवर के काम क्या होता है, थाने के अंतर्गत जितनी भी गाड़ियां आती है ना, वो गाड़ी क्यों ना एसएचओ को चलाना हो, चाहे एसआई के चलाना हो, चाहे एएसआई के चलाना हो, तो जितनी भी गाड़ियां आती है ना, गाड़ी चलाने का कार्य कौन करता है, ड्राइवर करता है। कौन करता है, ड्राइवर करता है। और ड्राइवर जो होता है ना, कांस्टेबल स्तर का होता है। कैसा होता है, कांस्टेबल स्तर का होता है। ये आप मत समझ लिए कि डबल स्टार का क्या ड्राइवर कोई हो जाए, डबल स्टार का कोनो ड्राइवर ना होता है, समझे ना जी। कांस्टेबल स्तर का क्या होता है, पुलिस स्टेशन का आपका ड्राइवर होता है। समझ गए, समझ गए। अब बात करें चौकीदार की, तो थाना का जो सबसे निचला पैदान होता है ना, किसका होता है, चौकीदार का। किसका होता है, चौकीदार का होता है। चौकीदार का काम क्या रहता है, चौकीदार का कोई विशेष काम ना रहता है। चौकीदार का सामान्य तौर पे काम क्या रहता है, समझिएगा। इनका काम रहता है फाइल को चौपाना। क्या करना, फाइल को चौपाना। एसएचओ कहेगा तुमको जो है ना फाइल लेके जाना है गोपालगंज। कहाँ लेके जाना है, गोपालगंज कोर्ट में ले जाके जमा करना है। इनका बस वही काम रहता है, फाइल लेके चौपाएगा। आप खलिया तुमको बैंक के आगे खड़ा कर देगा, क्या कर देगा, बैंक के आगे खड़ा कर देगा। तो चौकीदार का सामान्य तौर पे ज्यादा काम ना होता है। चौकीदार का सीधा सीधी काम होता है कागज को यहाँ से ले जाकर वहां चौपाना और फाइल को पहुंचाना। समझे कि ना समझे, समझ गए ना जी। खलिया रहता है सब चौकीदार, तो इनको क्या करता है, ले जाकर बैंक के नीचे लगा देगा, एटीएम के आगे खड़ा करा देगा, चौरमाही पे खड़ा करा देगा, तिरमाही पे खड़ा करा देगा। समझ गए कि ना समझ गए। तो चौकीदार का बहुत बड़ा कार्य थाना में ना रहता है, समझ गए ना। सामान को पहुंचाना, यही सब काम किसका रहता है, चौकीदार का रहता है, समझे ना जी। उसके बाद बात करें तो महिला सिपाही की, यानी महिला कांस्टेबल का। तो देखिए महिला जो कांस्टेबल होता है ना, इन लोग का भी बहुत ज्यादा काम रहता है। काम ये रहता है इन लोग का, सबसे जरूरी ये रहता है, क्योंकि ये जो होती है ना, अगर किसी महिला को हमको मतलब डिटेन करना है, डिटेन इन द सेंस उठाना है, वहां से गिरफ्तार करना है, चाहे अगवा करना है, तो वहां पे महिला के लिए कौन जाएगी, महिला ही सिपाही जाएगी। पुरुष सिपाही नहीं जा सकता, मेल सिपाही नहीं जा सकता। समझे कि ना समझे, समझ गए ना जी। तो कांस्टेबल का जो, एक कांस्टेबल में महिला भी होती है पुरुष भी होता है। तो कांस्टेबल का जो काम होता है वो क्या करती है, महिला सिपाही करती है। लेकिन महिला सिपाही जो होती है, महिलाओं को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए क्या कौन आती है, महिला आपका सिपाही आती है। समझे कि ना समझे। तो आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग समझे होंगे। सामान्य तौर पे जो होता है ना पुलिस स्टेशन में, क्या इतना ही चीजें होता है, समझे कि ना समझे। और भी बहुत सारा फोरेंसिक टीम होती है जांच करने वाले, वो अलग चीजें हो जाता है। लेकिन सामान्य तौर पे स्टेशन में क्या, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, यही सब चीजें होता है। अगर इस वीडियो को समझेंगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।